मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली क्लास में मैंने आपसे वास्तव के अवनमन के संबंध में चर्चा की थी। आज मैं आपसे इससे संबंधित आंकिक प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं के संबंध में चर्चा कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 17.51 mm है। शर्करा विलयन के वाष्प दाब का अवनमन 0.0614 mm है। गणना कीजिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलयन का वाष्प दाब तथा जल का मोल प्रभाज। आपको क्या दिया गया है? दिया गया है ताप T बराबर 293 केल्विन। जल का वाष्प दाब, जल क्या है? विलायक है। जल विलायक का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब आपसे क्या कहा जा रहा है? 17.51 mm। और ये किसके बराबर होगा? PA के। यहां पर फिर कहा जा रहा है शर्करा विलयन के वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन आपको दिया गया है। वाष्प दाब का अवनमन PA माइनस P बराबर 0.0614 मिलीमीटर। हमसे कहा जा रहा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ज्ञात कीजिए। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? PA माइनस P अपॉन PA। तो यहां पर PA माइनस P की वैल्यू आपको दी गई है, अवनमन आपको दिया गया है। वाष्प दाब में अवनमन 0.0614 mm बटे P। जल का वाष्प दाब 17.51 बराबर, इसको सॉल्व कर देंगे 0.00351 mm। ये हमारे पास वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आ जाता है। दूसरा पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में हमको कहा जा रहा है कि विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। विलयन का वाष्प दाब क्या? P। ये हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं, हमें दिया गया है PA माइनस P इक्वल टू 0.061 mm। हमको PA की वैल्यू भी दी गई है 17.51 17.51 दी गई है। तो हम क्या करेंगे? विलयन का वाष्प दाब यहां से ज्ञात कर सकते हैं। जल का वाष्प दाब यानी कि विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और माइनस आपेक्षिक अवनमन। तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब हमको दिया गया है 17.51 और माइनस आपेक्षिक वाष्प दाब हमने निकाला है
कितना, ये निकल गया है आपेक्षिक अवनमन 0.00351 mm। तो ये इसको सॉल्व कर देंगे, ये आता है 17.44 mm। तीसरा बिंदु इसमें कहा जा रहा है आपसे जल का मोल प्रभाज या मोल अंश। जल क्या है, विलायक है, विलायक का मोल अंश XA हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। हम जानते हैं राउल्ट के नियम से Pa माइनस P अपॉन Pa इक्वल टू होता है विलेय के मोल अंश के बराबर। ठीक है, तो यहां पर ये अपेक्षिक अवनमन जो है, यानी कि जो विलेय का मोल अंश है, ये हमें ज्ञात है, किसके बराबर हो गया, ये हमको ज्ञात है अपेक्षिक अवनमन कितना 0.00351। तब हम यहां से XA की यानी कि विलेय के मोल प्रभाज हमें ज्ञात है, विलायक के मोल प्रभाज मोल अंश की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो विलायक के मोल अंश XA बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस XB बराबर 1 माइनस 0.00351। इसको हम सॉल्व कर देंगे, बराबर 0.9964। तो ये हमारे विलायक के मोल अंश ज्ञात हो जाएंगे। ये एक दूसरा अंकित प्रश्न आपके सामने 342 ग्राम प्रति मोल वाले विलेय का वह द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसे 150 ग्राम जल में घोलने पर 22.8 टॉर विलियन का वाष्प दाब प्राप्त होता है। शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.75 mm है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको दिया गया है, 342 ग्राम प्रति मोल वाले विलेय का द्रव्यमान। यहां पर आपको विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 इक्वल टू 342 ग्राम प्रति मोल। आपसे कहा जा रहा है 150 ग्राम जल में, यानी कि विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान W1 आपको दिया गया है 150 ग्राम। विलायक जल है, विलायक है, उसमें घोला जा रहा है। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब P इक्वल टू आपको दिया गया है 22.8 टॉर। शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब PA इक्वल टू आपको दिया गया है 33.75 mm। आपसे कहा जा रहा है कि विलेय का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपके पास फॉर्मूला होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन Pa माइनस P अपॉन Pa इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2। ये आपके पास फॉर्मूला है। यह अपेक्षिक अवनमन है। Pa क्या है, विलायक का वाष्प दाब, P विलयन का वाष्प दाब, W2 क्या है, विलेय का द्रव्यमान, ये विलायक का अनुभाग या मोलर द्रव्यमान, ये विलायक W1 विलायक का द्रव्यमान और M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यहां पर आप क्या करेंगे, Pa माइनस P, Pa की वैल्यू आपके पास दी गई है Pa, देखिए ये है 23.75 माइनस P की वैल्यू दी गई है 22.8
डिवाइडेड बाई पी ए की वैल्यू दी गई है 23.75 बराबर W2 आपको ज्ञात करना है इनटू M1 की वैल्यू, M1 जल है, जल H2O, दो परमाणु इसके हैं तो एक इसका द्रव्यमान होता है, एक हाइड्रोजन का, दो हो गए हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16 बराबर 18। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान हो गया 18। W1 की वैल्यू आपको दी गई है 150 और गुणा M2 की वैल्यू दी गई है आपको 342। इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सबसे शॉर्ट विधि क्या है, पहले आप इतने पर्सन को सॉल्व कर दीजिए। 20.75 गुना 22.8 बराबर 0.95 और बटे 23.78 बराबर W2, या इसको सॉल्व कर दीजिए पूरा, ये आपका आ जाता है, इसको W2 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 342, इसको सॉल्व कर देंगे। यह आता है 0.04 और W2 बराबर गुणा 150 गुणा 342 डिवाइडेड बाई 18 बराबर, इसको गुणा करेंगे 2054 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देंगे, होता है 114 ग्राम। तो इस प्रकार से आंकिक प्रश्न हमारे परिषदीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यही पैटर्न होता है, बस समझना है प्रश्न को और स्टेप बाय स्टेप उसको हल करते हुए जाना है।